सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 65वां कोड है। चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है कि रामू एक जगह कोई ए है 5 किलोमीटर उत्तर चले गए। फिर कहता है फिर बाईं और मुड़कर 3 किलोमीटर, बाईं तो इस तरफ होता है तो इस तरफ हम आगे 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद कहता है फिर दाईं और मुड़कर 2 किलोमीटर, दाईं और ऊपर जाएगा, ये 2 किलोमीटर चला गया। फिर उसके बाद कहता है और दाहिना और मुड़कर फिर 3 किलोमीटर, दाहिना तो इस तरफ होगा तो 3 किलोमीटर यहाँ पर सामने आ गए। तो अब कहता है कि बी पर पहुंच जाता तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी क्या है। ये 2 तो ये 2 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो टोटल आपका डिस्टेंस 7 हो जाएगा। ये उत्तर होगा 7। सवाल 2 पर आइएगा, 2 को समझिएगा। यहाँ पर 16, ये 32, फिर 16, ये 8। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये सीरीज कैसे चल रहा है। यदि आप सीरीज को समझ जाएंगे तो फिर सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सीरीज को समझना पड़ेगा। सवाल नंबर 2 का सीरीज का आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या आता है, इसका ऑप्शन में आप आंसर बताएंगे। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 पर आते हैं, इसका सोच के बताना है कि आंसर आपका क्या आता है। 3 पर आइएगा, 3 को समझाते हैं। सवाल 3 का आता है एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं यदि लड़कियों की संख्या 225 है। 70% यहाँ पर है आपका लड़का, तो 70 लड़का तो 30 लड़की होगा, तो 30% लड़की है यानी गर्ल्स है, तो यहाँ पर लड़की की संख्या 225 दिया है। तो जिसका वैल्यू रहता है उससे हम भाग देते हैं, यहाँ 30 से डिवाइड कर लिए, और जिसको पता करना पड़ता है उससे गुना करते। तो लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़का की संख्या तो 70 है ना, तो 70 से सिर्फ इसमें आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको 0 0 काट सकते हैं, यहाँ पर 3 से कटा लेते हैं, 7 21 और 3 5 15। अब इसको गुना कर लेते हैं, 7 5 35 के 5 बाकी 3, 7 7 49, 3 51। आपका 515 आपका आंसर हो जाएगा। 515 होगा, ये 575 होगा। ये काटने में कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? ये 0 0 कट गया, 3 7 21 आ गया। अब 1 बचा, 3 5 15, ठीक है। 7 5 35 के 5 बाकी 3, 7 7 49, 49 3 51, ठीक तो है। 515 ही होगा, 515 आपका आंसर होगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, 515 होगा। 515 आपका आंसर होना चाहिए, 515 आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइएगा, 4 को हम बताते हैं। 4 पर आना है, ये 525 होगा। 525 इसको कर लीजिएगा, ये गुना कर लीजिएगा, गुना करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। 525 होगा, गुना करने में गड़बड़ हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 4 पर आइएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 30,53। 4 नंबर सवाल देखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 30,53 और 99 से विभाजित हो और प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष जब रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों का सब अंतर करके आपको महत्तम समावर्तक ज्ञात कर लेना है। तो 53 और ये 30 दोनों का घटाव ले लेते हैं, समान शेष रहेगा जिसमें उसमें करना है। तो 53 और ये 30 का अंतर ये 23 होगा, और इसका अंतर हम लेते हैं। तो यहाँ पर अंतर लिख 99 में से ये 53 घटाना पड़ेगा। 9 में से 3 गया 6। अब उसके बाद यहाँ बच गया कितना, 9 में से 5 गया 4, 46 हो गया। फिर ये दोनों का अंतर लेना पड़ता है, तो ये दोनों का अंतर हम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 99 में से ये 0, 9 में से ये 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उसके बाद 9 में से 3 गया 6, 69। अब तीनों का महत्तम समावर्तक निकालिए। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब महत्तम होता है, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, तो तीनों में 23 हो गया, इसलिए महत्तम समावर्तक 23 हो गया। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपका क्या होगा, 23। आपको यही करना और कुछ नहीं करना, सिर्फ घटा के आपको महत्तम समावर्तक निकाल लेना है, आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल में 5 पर आना है। सवाल में 5 पर आइएगा। 5 को देखिए। 5 कहता क्या है, ध्यान देना है। 5 नंबर कहता है कि दो संख्या का गुणनफल 4725 है। दो संख्या है ए और बी, 4725 से ले ली। उसका कहता है और महत्तम समावर्तक 15 है, तो महत्तम समावर्तक 15 है। महत्तम समावर्तक 15 है तो लघुत्तम समावर्तक चाहिए, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक चाहिए। व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या, ये गुणनफल हो, दोनों का गुणनफल यहाँ दिया है 4725 दे दिए। अब महत्तम समवर्तक 15 है तो महत्तम 15 डाल दिए, लघुत्तम पूछता है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर इससे निकल जाएगी। ये सूत्र को सिर्फ याद रखना है, तो 4725 बटा 15, बस इसी को डिवाइड कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। काटने के बाद जो आंसर होगा यही उत्तर हो जाएगा। आप कटा के बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है, इसको हल करके बताना है। सवाल नंबर 6 की ओर आइएगा, 6 पर आते हैं, 6 को बनाते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 यहाँ पर कहता है आपका 6 नंबर कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी ए और बी मिलकर ए और बी 12 दिन में, और सी और ए 20 दिन में, और सी और ए का 20 दिन में, तथा 20 दिन में, तथा बी और सी 15 दिन में, बी और सी 15 दिन में यहाँ कहा। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। तो तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लघुत्तम समवर्तक निकाल लीजिए सभी का। तो लघुत्तम समवर्तक 120 हो जाएगा। 120 होने के बाद ये 6 बार में कट जाएगा, 10 बार में कटेगा ना, हाँ ये 120 हो गया लघुत्तम समवर्तक, 12 से हम डिवाइड करेंगे 10 बार में कट गया। ये आपका 20 से डिवाइड करेंगे, ये 6 बार में कटेगा, ये 8 बार में कट जाएगा। इतना काम कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं आपको टाइम एंड वर्क को अच्छे तरह से, कि अगर इस प्रकार का सवाल है तो लघुत्तम समवर्तक निकाल लिए, डिवाइड करके हम बना लेते हैं। अब इसको करने के बाद तीनों को यदि हम जोड़ते हैं, यानी टोटल रुपया हमको कमाना है 120 रुपया। 120 रुपया में इधर हम जोड़ते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो टोटल यहाँ पर कितना कमाई हो रहा है हम देख लेते हैं। 1016, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 24, 24 रुपया का कमाई एक दिन में हो रहा है, लेकिन कमाना कितना 120। तो समय कितना लगेगा, 120 बटा 24 कर लेते हैं। इसको 2 बार में काट सकते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा, यानी 5 दिन में ये पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन 2-2 आदमी मिलके काम करेगा तो 5 दिन में होगा, लेकिन हमको पूछा तीनों मिलकर ABC कितना दिन में पूरा होगा। तो 2-2 आदमी मिला हुआ था तो 5 दिन में, अगर सिंगल सिंगल आदमी होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा तो 2 से गुना कर लेते हैं, तो आंसर क्या होगा, तीनों मिलकर 10 दिन, यही उत्तर होगा 10 दिन। समझ में आ गया, 10 दिन आपका आंसर होगा। सवाल 7 की ओर बढ़िएगा, 7 पर आइए। सवाल 7 एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, इसको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। सवाल 7 के और आइएगा, 7 को देखना है। सवाल 7 यहाँ पर कहता है एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 है। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 560 हो गया, 560 लीजिए। उसका क्या था, उनका एक भुजा 20 है, यानी एक भुजा कोई 20 ले लेते हैं तो चौड़ाई यहाँ से निकाल पाएंगे हम। तो 560, ये 0 0 खत्म हो गया, चौड़ाई बराबर 28 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है इनका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर आपको पता होना चाहिए 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई तो 20 लिए और चौड़ाई 28 से निकाल लिए, बस इसको हल कर लिए। ये आपका 8 होगा, ये 4 हो जाएगा, 48 गुना 2 यानी 96, 96 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 96। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 8। 8 को हम बनाते हैं, 8 पर आना, 8 को समझिए। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 8 कहता है कि एक टायर की त्रिज्या 60, टायर गोलाकार होता है तो इसकी त्रिज्या 7 है। तो हमको कहता है 50 चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी तय कराएगा, एक चक्कर की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो एक चक्कर क्या होता है, इसकी परिधि जितना होगा उतना ही दूरी तय करेगा। तो परिधि बराबर 2 पाई r, तो पाई का मान 22/7, r का वैल्यू 7। तो हमको कहा था 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 50 से गुना कर लेते हैं। इसको हल करना और कुछ करना नहीं है, गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, ये 44 गुना 50 हम कर लेते हैं। इसको गुना करते हैं, ये 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2200 की दूरी तय करेगा। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है तो मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर लिए, यानी 22 मीटर की दूरी तय करेगी, यही उत्तर होगा, यही आंसर हो जाएगा। 22 मीटर की दूरी तय करेगी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 पर आइएगा, 9 को देखिएगा। सवाल नंबर 9 नंबर कहता है कि एक कार्यालय में 20 श्रमिक का औसत 1900 है। सवाल यहाँ पर कहता है कि कोई कार्यालय है, 20 को श्रमिक है, इनका औसत 1900 है।
तो टोटल योगफल कितना होगा, 20 गुना 1900 करना पड़ेगा। तो 20 गुना 1900 करेंगे तो टोटल योगफल आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना है। तो 20 है 1900 है, तो टोटल योगफल दोनों को गुना कर लेते हैं, ये 38 पर 000 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, यदि प्रबंधक की उसमें आय को जोड़ा जाए तो औसत 2000 हो जाता है। तो प्रबंधक 21 आदमी हो जाएगा, एक जुटेगा तो 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर औसत 2000 हो जाता है। इसको गुना कर लेते हैं, तो 2 से गुना होगा तो ये 2 हो जाएगा आपका, अब ये 4, इस पर 000 हो जाएगा, इतना होना चाहिए। तो हमको पूछता है प्रबंधक की आय क्या है, बस दोनों को घटा लीजिए, 38 2 40, 2 इधर, यानी आपका 4000, यही उत्तर होगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रबंधक 4000 आपका आंसर हो जाएगा। 4000 ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा, तो 1 0 और डाल दीजिएगा, आपका आंसर 4000 हो जाएगा। समझ में आ गया, 4000 आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 11 पर आइएगा, 11 को बनाते हैं, 11 पर समझिएगा। 11 का आता है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 है, इसके आधार की त्रिज्या 7 है, इसका आयतन क्या होगा। तो आप आयतन आराम से ज्ञात कर सकते हैं, आयतन कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, आयतन आप आराम से बना सकते हैं। तो आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान आपका 22/7 होगा। आर, यहाँ पर बेलन का आधार की त्रिज्या 7 दिया है, 7 डाल दिए, 7 गुना 7 2 बार हो गया, और इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई 15 है, तो 15 यहाँ डाल लीजिए। तो हमको पूछा जा रहा है तो इनका आयतन क्या होगा, तो आयतन आप ज्ञात कर लीजिए, इसको हल कर लिए, हल करने के बाद जो होगा वही आंसर होगा, वही उत्तर। 7 7 कट गया, अब इसको गुना कर लीजिए, आप गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 बाकी है, 7 दूनी 14 1 15, 154 गुना 15 होगा। बस इसको हल करना है, आपका आंसर हो जाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सेंटीमीटर में आपका है, तो मीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लीजिए, तब आपका आंसर होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन यहाँ पर क्या निकलेगा, ये आपका ये त्रिज्या में भी भाग लगेगा और ये ऊंचाई में भी भाग लगेगा। त्रिज्या 2 बार है और ये 1 बार है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर बनाने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा, 3 बार भाग देना पड़ेगा। तो मीटर बनाने के लिए 3 बार भाग देना पड़ेगा, यानी आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 और 100 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक त्रिज्या के लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। बस इसको हल करना है, हल करने के बाद जो आंसर हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। आपको इसी को हल करना है, आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया, इसी को हल कीजिएगा, आपका आंसर बनेगा। जैसा ऑप्शन में रहे वैसा काम कर लीजिएगा। अगर सेंटीमीटर में है, अगर इसको हल करने के बाद आपका पुट जा रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए 2310 आपका आंसर होगा, तो लेकिन 2310.07 दिया है, तो कोई बात नहीं है, आपका चलेगा, ये भी आंसर हो जाएगा, चलेगा। अगर मीटर में रहेगा तो फिर इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके आपका आंसर निकालना पड़ेगा। ऐसे ये 2310 आपका आंसर निकल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 12 पर आइए, 12 को समझाते हैं। सवाल नंबर 12 पर आना है। सवाल नंबर 12 का आता है, एक संख्या 12 को ध्यान देना है, ऑप्शन से हम बनाते हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा 3 और चौथा 5। एक संख्या वही संख्या में 5 जोड़ने पर तो 17 प्राप्त होता है। एक संख्या में वही संख्या जोड़ने पर, एक संख्या हम 6 लेते हैं, 6 में 6 जोड़ने पर 6 6 12 हो गया। उसके बाद 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दिए, 17 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर भी तो 17 हो गया। बस ये आंसर ऑप्शन से ट्राई करना, या प्रोसेस बनाना है तो ऐसे बनाइए, एक संख्या में वही संख्या को जोड़ने, वही संख्या हो गया, फिर 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है, 17 हो गया। इसको 2x बराबर यहाँ 12 हो गया, तो x बराबर कितना होगा, 6, ये उत्तर होगा, आंसर होगा 6, और कुछ नहीं करना, 6 आंसर हो, जैसे करना कर सकते हैं। अगला सवाल पर हम चलते हैं, सवाल नंबर 13 पर आइए, 13 को समझिए। सवाल नंबर 13 का था, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना और कुछ करना नहीं है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, गति मतलब एक तरह का चाल होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 140 और सेकंड 18 सेकंड में पास करता है, 18 लीजिए। हमको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना, 18/5 से गुना कर लिए, इसको काट लेते हैं। अब 5 दूना 10 होगा, या 28,
तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर होगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 175 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 175 में क्या घटा लीजिएगा, ऑप्शन से हमको चलना पड़ेगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। पहला ए है 7, दूसरा 6, तीसरा 3 और चौथा 2। तो यहाँ पर है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 175 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, और इसमें से 7 घटाइएगा तो आपका होगा 168, नहीं पूरेगा पूर्ण वर्ग। अगर 6 घटाइएगा तो 6 घटाइएगा तो यहाँ पर 6 घटेगा 5, ये 70 हो जाएगा, तो 169 जो कि 13 के स्क्वायर होता है, आंसर हो गया 13 के स्क्वायर बन जाता है, आपका आंसर 6 हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ाएंगे सवाल नंबर 15 पर आइएगा, 15 को समझाते हैं, 15 पर आना है। सवाल नंबर 15 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 15 यहाँ पर कहता है 39, 41, 43, 45। यहाँ पर कितना घटा 2, यहाँ पर कितना घटा, यह भी आपका 2, यहाँ पर कितना घट रहा है आपका 43 है ना, हाँ 2, सब में 2 घट रहा है, तो इसमें भी तो 2 घटेगा, तो 2 घटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या 2 प्लस हो रहा है ना, हाँ 39 से 41 2 प्लस हुआ, फिर इसमें भी 2 प्लस हुआ, इसमें भी आपका 2 प्लस हुआ, तो इसमें 47 हो जाएगा। और उल्टा देखेंगे तो ये घटते हुए क्रम में आता है, ये 47 आपका आंसर हो जाएगा, 47 आंसर होगा। अगला सवाल 16 पर आइएगा। 16 नंबर का आता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देंगे, आंसर क्या होता है। अगला सवाल का आता है एक वस्तु को 6800 रुपया में बेचने पर 75% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो 6800 रुपया में बेचा तो 75% की हानि हो गया, सॉरी 75% की हानि हो गया, तो इसका मतलब 75% हानि होने का मतलब 25% का ये वैल्यू है। 75% हानि को हम क्या बोलते हैं 25%। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100 पर, 100 पर आप निकालिए, आंसर होगी। इसको हल करते हैं, 00 हो जाएगा, 8 चौक 32 को 2 बाकी 3, 6 चौके 24, 24 3 27, बस ये आपका आंसर हो जाएगा 272 00। आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी आंसर हो गया। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़िए, 18 पर आइए। 18 को देखते हैं, 18 नंबर बनाते हैं सवाल को। सवाल नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। 18 नंबर सवाल यहां कहता है PLAC, इसको लिखा गया 2134, EARTH इसको लिखा गया 41590। तो आप लिखना PEARL, कुछ नहीं करना है। P का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए, E का मान देख लिए लास्ट में 4 है तो 4 लिख दिए, इससे भी ले सकते 4 हो गया। A का मान यहाँ पर देखिए 2 में यहाँ पर 1 है, या इधर से चलिएगा तो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तो गड़बड़ चल रहा है, ये तो गड़बड़ चल रहा है। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1, कहीं गड़बड़ लिखा गया है। चलिए देखिए ये सवाल ही गड़बड़ है, सिर्फ आपको करना टाइप समझ लीजिए, इधर 4 है और इधर 5 है, ये गड़बड़ चीज़ लिखा गया, दोनों में सेम होना चाहिए। आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो पैलेस पर जहाँ पर लिखा है उसका मान चुन के बस इसमें रख देना है, बस आपका आंसर होगा। लेकिन ये गड़बड़ सवाल दिया गया है, एक तरफ 4 है एक तरफ 5 है, इसी कारण से इसका आंसर सही नहीं निकलेगा। आप 2 4 वाला इसे आंसर दे सकते हैं, 2 4 वाला ऑप्शन नंबर बी है तो बी आपका आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल आइएगा। 19 नंबर का आता है 12,15, ये 18 और 21 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम मतलब सब में कॉमन, सब में कॉमन आप देख सकते हैं कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, सब में 3 है, इसलिए महत्तम 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 की ओर आइएगा, 20 को बनाते हैं। सवाल नंबर 20 पर आना है, 20 को समझिए। 20 नंबर यहां पर कहता है 12 लड़कों का औसत 10 है तो 12 गुना 10 हम कर लेते हैं, 120 हो जाएगा। फिर कहता है इनमें से 11 लड़कों का औसत 99 है, 9 है, 11 नंबर 99 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है 12वें लड़के की उम्र क्या है, बस घटा लेना है, 21 साल आपका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा 21 साल, 21 साल उत्तर हो गया। अगला सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर कहता है 18,440 रुपया पर 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ समय नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18,440
40 रुपया पर 15% है, तो 15/100 कर लीजिए सिर्फ। बस इसको हल करके देखिए, अगर आपका आंसर पूर्ण है तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं दिया है 21 साल पर निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं, 22 को बनाते हैं। सवाल नंबर 22 पर आइए। देखिए सवाल नंबर 22 को। 22 नंबर यहाँ पर कहता है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केला था, यानी 7 दिन में 28 दर्जन, एक दर्जन में 12, 28 दर्जन 28 से गुना कर लीजिए, इतना केला था। तो एक में आप निकालिएगा 12, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 चौक 28, 4 बार में काटेगा, ये 48 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है, तो 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी? 47 दिनों के लिए 47, एक दिन के में 48 केला, तो 47 दिन में कितना होगा? बस इसको गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर पूछ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। गुना करके बताएंगे आपका आंसर क्या होगा। अगला सवाल है 23 नंबर कहता है 2197 का घनमूल क्या होगा? तो ऑप्शन से ट्राई करना है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा 9। ये हो गया। तो घनमूल देखिए, 7 को अगर 3 बार हम गुना करते हैं, सिर्फ एक के डिजिट को हम गुना करते हैं, तो 7 7 49 और 49 आया 9, 9 7 63, लास्ट में 3 होना चाहिए, लेकिन 7 वाला नहीं पूरा। एक को कितनों बार गुना कर लो, एक लास्ट में नहीं आया, लेकिन 3 को 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 पूरा। इसमें भी देखते हैं 9 नमा 81, 81 नमा तो 9 आएगा, ये भी नहीं चलेगा, आपका आंसर 13 हो जाएगा, यही आंसर 13 होगा। अगला सवाल है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है, तो परिमाप क्या? इस तरह का सवाल अभी हम बता चुके हैं, इसका आंसर देना है आपको। सवाल नंबर 25 पर आइएगा। एक पाइप की टंकी, पानी की टंकी दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी में 30 मिनट में भर सके तो धीमी गति वाली कितना देर में भरेगा? देखिए, ये हम पढ़ा चुके हैं, क्षमता वाला सवाल पढ़ा चुके हैं, सिखा चुके हैं आपको क्षमता वाला सवाल। ध्यान दीजिए, क्षमता वाला सवाल कैसे बनाना है। सवाल यहाँ कहता है कि 25 नंबर सवाल कहता है कि एक पाइप, पानी की टंकी दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। ए और बी, अगर ये 1 तो ये 3 हो गया, और दोनों मिलकर 30 मिनट में, दोनों मिलकर 4 पावर है तो 30 मिनट हुआ। 1 पावर होगा तो 120 होगा, तो धीमी गति वाला तो यही है ना, 1 पावर वाला, तो आंसर 120 उत्तर हो जाएगा। 120 को आप लिख सकते हैं 2 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट, 2 आवर आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 26, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित है। इसको हम सिखा देते हैं। जो 17 से विभाजित है, 5 अंकों की से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाजित है। ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए 26 नंबर आपको करना क्या है, तो 5 अंकों से बड़ी संख्या आप ज्ञात कर लीजिए। यह होता है जो 17 से पूरा तरह कट जाए, तो इसको हल कीजिए। हल करते करते शेषफल आप सिर्फ निकालिए, तो शेषफल आपका 5 होता है। तो 5 होता है, तो बस यही शेषफल 5 नहीं रहना चाहिए, तो 5 सिर्फ इसमें घटा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाए। 17 से भाग दीजिए, भागफल से मतलब नहीं, शेषफल सिर्फ निकालना है, बस इस शेषफल को सिर्फ इसमें घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो 9 9 9, अब यहाँ पर कितना होगा? 4। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। यानी 17 से बोलेगा 17 से भाग देंगे, 5 से बोलेगा 5 से भाग देंगे, 10 से बोलेगा 10 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेष आएगा, बस शेष इसमें सिर्फ घटा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 12 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा 12 है, तो 12 गुना 12, बस इसको हल करना है, आंसर होगा। हल करके कमेंट बॉक्स में देंगे। यह सब सवाल को आपको तुरंत बनाना चाहिए, इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। सवाल अगला कहता है 28 नंबर, किन्हीं 2 संख्या का योग 25 है और उनका अंतर 3 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। ये सब सवाल आपके पास फटाफट बनना चाहिए, आपसे तुरंत बनना चाहिए। तो सवाल कहता है किन्हीं 2 संख्या का योग 25 है। सवाल में 28 कहता है योग मतलब जोड़, x + y मान लेते हैं 25 है, और उनका अंतर यहाँ पर दिया है 3 है। अंतर 3 है ना, हाँ, तो हमको दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो हल कर लीजिए सिंपल तरीका से। 2x = 28 हो गया, तो x = 14 हो जाएगा। x = 14 आ गया, तो y = कितना होगा? 11 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा 14 11 आपका आंसर होगा। अगला सवाल कहता है, एक गोले की त्रिज्या 7 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 4πr² होता है।
बस इस पर हल करना है। 4 पाई का मान 22/7 और r का मान 7 है, 7 गुना 7 डाल लिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसी को कटा छटा लेना, आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आइएगा, 30 को समझिए। 30 नंबर सवाल यहां पर कहता है, ध्यान देना। सवाल नंबर 30 देखिए, सवाल नंबर 30 कहता है कि 10% बट्टा 90/100, 20% बट्टा 80/100 और 30% छूट 70/100। बस इसको हल करना है, हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 9 8 72, 72 गुना 7 यही होगा ना। बस 100 ये 10 होगा। इसको हल करना, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 49, 1 50, 50.4 हो जाएगा 100। बस इसको हल करके देखना है कि ये कितना कम है। तो 49.6 कम है 100 से, तो 49.6% आंसर हो जाएगा। और चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो और इसको मौखिक हम सिखाएंगे, अभी तत्काल इसको याद रखिए। एक गांव में पुरुष और महिला का अनुपात 5:3 है। ध्यान देना, एक गांव है उसमें पुरुष और महिला का अनुपात दिया है। यहां पर सवाल कहता है 31 नंबर, एक गांव में पुरुष और महिला, मैन और वोमेन का अनुपात दिया है 5:3। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो 800 पुरुष है तो 800 का वैल्यू दिया है 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमको पूछता है, तो दोनों मिलाकर, यहाँ पर दोनों मिलाकर महिलाओं की संख्या क्या है, महिला 3 है तो 3 से गुना कर लीजिए। इसको हल करते हैं, 160 बार में कटेगा, ये 480 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर होगा 480। राम एक कार्य को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में, दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ हम सिखा चुके हैं। इसका आंसर देना है कि आंसर क्या होता है, गुना बटा जोड़। अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 33 पर आना है। 33 पर आइए, 33 को समझिए। सवाल 33 देखिए, सवाल नंबर 33 को समझिएगा। 33 नंबर कहता बॉक्सर, 33 नंबर कहता BOXER, इसको लिखा गया AQWGA। समझिए क्या किया गया, क्या किया गया। यहाँ 2 से 1 हुआ, 1 कमा, 15 से यहाँ 17 हो गया, 2 बढ़ा, यहाँ 24 से 23 हुआ, 1 कमा, 5 से 7 हुआ, 2 प्लस हुआ, यानी 1 घट रहा है 2 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ 8 से 18 से यहाँ पर A हो गया, तो 18 से यहाँ पर A हो गया, ये तो गड़बड़ चीज़ है। 18 से यहाँ A नहीं होना चाहिए। देखिए पहले क्या हुआ, 1 घटा, ठीक है मान गए, फिर 2 प्लस हुआ, ये भी मान गए, फिर आपका यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका हो गया 1, पहले आपका माइनस हो गया, उसके बाद फिर क्या 2 प्लस हो गया, फिर क्या हो गया 1 माइनस हो गया इसमें, फिर उसके आगे क्या हो गया आपका 2 प्लस इसमें हो गया, फिर क्या 1 माइनस होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 18 नहीं, यहाँ पर क्यों होना चाहिए 17 होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस 2 प्लस हो रहा है। तो आपको लिखना VISIT, 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस, तो 22 में से 1 जाएगा कितना 21, 21वां U, 9 2 11, 11वां लेटर के, 11वां लेटर के, 19 में से 11 18 R, 9 2 11 के, यहाँ पर S, VUKRKS। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, बी आंसर होगा, ठीक है वही चीज़ है, वही सेटिंग है। अगला सवाल 34 को देखिएगा, 34 को बनाते हैं, 34 पर ध्यान देना है। सवाल नंबर 34 को देखिएगा, 34 को समझने का प्रयास करेंगे। 34 नंबर का आता है, एक लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए, यानी लड़की है लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह जो आदमी है मेरे चाचा के, यानी लड़की का चाचा, यानी लड़की का पहले पिताजी बनाना पड़ेगा तब ना चाचा होगा। लड़की का पिताजी हो गया, इसका चाचा, इसका भाई हो गया। यह मेरे चाचा के पिता, तो चाचा के पिता हो गया, चाचा के पिता की बेटी, तो इसकी बेटी मतलब क्या, इसकी बहन हो गई, बेटी का बेटा है, ऐसा होना चाहिए। तो हमको पूछा जा रहा है, तो लड़की से क्या संबंध है, लड़की का यह कौन है, इसका पिताजी है, पिताजी की बहन बुआ, बुआ का बेटा फुफेरा भाई, तो फुफेरा भाई होगा,
तो फुफेरा भाई होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया, भाई दिया, आपका आंसर भाई हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 को हम छोड़ते हैं। 35 का आंसर आपको बताना है कि 35 का आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।